भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 सुप्रभात। ओम नमो नारायण। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। गणपतये नमो नमः। सरस्वती नमो नमः। गुरुभ्यो नमो नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु वरिष्ठी अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र संसार अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल से वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि 11:24 तक, उसके बाद द्वितीया लग जाती है।
आज आर्द्रा नक्षत्र है रात्रि 8:09 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार, भोलेनाथ शिव आराधना का दिन। और जो यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है, रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा का प्रवाह दोनों किनारे प्रवाहित हो रहा है। तो यह ईस्वी सन 2023 19 जून 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष आज चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशमजाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 37 और 38 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से एकाग्रता परिपूर्ण होकर यह श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे रूप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 36 पर व्याख्यान किया था, जिसमें अर्जुन कहता है कि दुर्योधन आदि आतंकवादी है, आतताई है, हत्यारे है, फिर भी वो हमारे स्वजन है। इसीलिए उस स्वजन को मारने में हमें अधर्म पाप की प्राप्ति होगी, हमें कोई सुख या प्रसन्नता नहीं हो सकती। यानी अर्जुन क्षमा करना चाहता है
और भगवान क्षमा करना नहीं चाहते। इसीलिए यहाँ अर्जुन की बात जो है वो अपने तर्क पर रख रहा है। भाई साधु है, धर्मात्मा है, वो क्षमा कर लेता है, लेकिन जो क्षत्रिय है, राजा है, उसे तो अपना स्वधर्म कर्म करना होगा। अहिंसा परम धर्म वो साधु के लिए है। जो क्षत्रिय है, राजा है, उसे तो अधर्मी आतताइयों का वध करना उसके लिए परम धर्म। तो इस तरह यहाँ अर्जुन अविवेक से मोहित हो गया है और कहता है, निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिस्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतानाततायिनः। जनार्दन, अर्जुन भगवान को जनार्दन कहते। प्रलय काल में सृष्टि का संहार करने वाले परमात्मा नारायण। धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, कौरव है 100, इन स्वजनों को, भाइयों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? का प्रीति स्यात् जना, हमें कैसे खुशी हो सकती है? हाँ, एतान, ये तो आतताई है, जालिम है, अपराधी है, महापापी है। लेकिन हम पांडव तो धर्मात्मा है ना, हम तो आतताई बन जाएंगे, इन स्वजनों को मारेंगे तो हमें अधर्म और पाप ही लगेगा। ये जो पाप है वो हमारे जो अशास्त्रीय अधार्मिक कर्मों से उत्पन्न होने वाला अदृष्ट फल है। इससे मनुष्य अनेक प्रकार के जीवन में कष्ट दुख भोगता है। इतने भी कष्ट दुख है वो मनुष्य का अपने ही पाप कर्म अधर्म कर्मों का फल है। प्रकृति या ईश्वर किसी को कष्ट या दुख नहीं देते। यदि वो धर्म कर्म शास्त्र के अनुसार करता है तो उसे कोई कष्ट दुख की संभावना नहीं है। तो वह यहाँ अधर्म को धर्म से जीतना ये धर्म है, लेकिन अधर्म को अधर्म से जीतना ये तो महाअधर्म है। दोनों अधर्मी है। जैसे वो सद्दाम हुसैन और उसका युद्ध हुआ तब अमेरिका और सुदान, तो वो कहा कि किसका युद्ध है? तो दोनों अधर्मी है। वो अधर्मी अधर्मी का नाश करता है तो महाअधर्म फैलेगा। आजकल जो ये युद्ध हो रहे हैं ये रशिया और, वो भी अधर्मी है, दोनों अधर्मी है। यहाँ कोई धर्मात्मा थोड़ी युद्ध कर रहे हैं। तो कलयुग में ऐसा अधर्मी से अधर्म का युद्ध होता है और उसमें एक अधर्मी तो जीतेगा, एक अधर्मी हारेगा, तो अधर्म फैलेगा, धर्म तो आएगा ही नहीं ना, वो तो महाअधर्म है। और ये आज के युग में कलयुग में अर्थशास्त्र को प्राधान्य, इकोनॉमी सभी गवर्नमेंट और धर्मशास्त्र को गौण बना दिया। हालांकि अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र बलवान है, यह सनातन सिद्धांत। इसलिए जो मुस्लिम कंट्री है वहां अर्थशास्त्र से उनका धर्मशास्त्र बलवान है। ईसाई कंट्री है वहां भी उनके अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र बलवान है। लेकिन जहां लोग धर्मशास्त्र को नहीं मानते, सेक्युलर, तो अर्थशास्त्र को बलवान मानते हैं, तो उनकी दुर्गति ही होती है। तो युद्ध को न करना ही कल्याणकारी है, ऐसा अर्जुन को लगता है। और हम स्वयं इनको मारेंगे तो हम अधर्मी पापी आतताई हो जाए। तो कहा कि जो आतताई है, आतंकवादी है,
तो वो चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, अब्राह्मण हो, स्त्री हो, बालक हो, युवा हो, उसमें कोई धर्म कर्म का विचार विवेक करने की आवश्यकता नहीं। वो आतताई को आते देख कर ही मार डालना चाहिए। उसके ऊपर दया, क्षमा, करुणा, धर्म शास्त्र वहां काम नहीं करते। धर्म शास्त्र तो ये कहता है कि देखते ही मारो। लेकिन अर्जुन को लगता है कि ये स्वजन है, इनको मारकर हम अधर्म कर रहे हैं, हमें महापाप होगा। इस प्रकार वो धर्म में, स्वधर्म में अधर्म दृष्टि कर रहा है। धर्मशास्त्र के वाक्य है ना कि न हिंस्यात् सर्वभूतानि। तो भाई किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट ना दे, अहिंसा परम धर्म। और साथ में ये भी कहा कि आततायु को मारने का विधान है, आतताई वध परम धर्म। तो यहाँ किसको नहीं मारना चाहिए? आततायु को मारना इतना ही बताया है। आततायु को मारने से कम दोष होता है, लेकिन दोष तो होगा। परंतु विवेक विचार करके निश्चय यह किया गया कि यहाँ हिंसा के विषय में एक सामान्य धर्म है, एक विशेष धर्म विधि। तो सामान्य धर्म विधि विशेष धर्म विधि को दबा दे। सामान्य धर्म में किसी को कष्ट ना दे, हिंसा ना करे, लेकिन जब मैदान में आमने सामने आ गए हैं तो वहां निश्चय किया गया कि सामान्य को विशेष धर्म दबा देता है। विशेष धर्म विधि यही है कि कोई भी आतताई हो उसे मारे। सामान्य निषेध है कि किसी को न मारे। तो आतताई को स्थल, देश, काल, परिस्थिति में कोई आतताई सामने आ गया, आतंकवादी आ गया, तो आतताई आतंकवादी जो है उसे छोड़कर और किसी को ना मारे, यानी जो आतताई है उसे मारे। आतताइयों को मारना कोई दोष नहीं है। तो जो मनुष्य यह सिद्धांत है कि आतताई को शास्त्र विधि प्रयुक्त होकर मारोगे तो दोष की संभावना ही नहीं, इसलिए विधि पूर्वक धर्म शास्त्र अनुसार यज्ञ याग करते हैं ना। वेदों में भी सेन याग यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, पूरा सेन पक्षी की आहुति होती है, अश्वमेघ में पूरा अश्व की आहुति होती है। तो वहां वेद शास्त्र विधि विधान से प्रयुक्त होकर यज्ञ याग, जो अश्वमेघ यज्ञ है, सेन याग, उसमें पशु पक्षी की हिंसा होती है, फिर भी उसमें कोई अधर्म नहीं है, वो धर्म है। हिंसा दोष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो ईश्वर का विधान है। तो जहां मनुष्य अहंकार, राग, आसक्ति, मोह, ममता से प्रवृत्ति होगी, वह धर्म शास्त्र अनुसार होने पर भी उसमें राग, आसक्ति, ममत्व, लोभ का दोष रहेगा, अहंकार का। तो ये जो मनुष्य धर्मशास्त्र का पालन भी करता है, साथ में राग, आसक्ति, मोह, अहंकार से कर, तो वो मोह, अहंकार, राग, आसक्ति का दोष रहेगा। वो धर्मशास्त्र के अनुसार कर्म किया तो भी, लेकिन कामना का, क्रोध का, लोभ का परित्याग कर
वह शास्त्र ने कहा वैसा करता है तो उसका कल्याण निश्चित। लेकिन धर्म शास्त्र में कहा उसके साथ अपने काम क्रोध लोभ करना दोष है। तो काम क्रोध लोभ का दोष होने से वो धर्म कार्य भी दूषित हो जाता है। तो इसी प्रकार यदि हस्तिनापुर राज्य की कामना से हमने हमारे स्वजनों को मारा तो दोष है। यद्यपि वो कौरव आतताई है, आतंकवादी, उनको मारने से पाप अधर्म नहीं लगता। तो जहां शास्त्रों में कहा जाता है कि दोष है, वहां तात्पर्य यही है कि आसक्ति, राग, ममत्व, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, द्वेष आदि दोष है तो वह आपका धर्म दूषित हो जाता है। सबसे बड़ा दोष ये मोह, ममता, राग, आसक्ति है। और राग द्वेष से यदि प्रेरित होकर धर्म कर्म करता है तो वो दोष आता ही। केवल ईश्वर के लिए, सबके हित के लिए धर्म करना और अपने स्वार्थ के लिए राग द्वेष से प्रेरित होकर धर्म कर्म करना, उसमें बड़ा अंतर है। तो ज्यादातर मनुष्य धर्म कर्म करते अपने राग द्वेष मोह ममता लोभ के कारण करते। मैं धर्म करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, मतलब करना नहीं है, क्योंकि अपनी कामना इच्छा वासना उसके द्वारा पूरी होने वाली। तो मुख्य जीवन का लक्ष्य काम क्रोध लोभ मोह ही है। अब वो धर्म चाहे कितना भी कर ले, उसका प्रयोजन तो काम क्रोध लोभ मोह है ना, तो उसका धर्म व्यर्थ होता है। अरे भाई, धर्म के अनुसार ईश्वर की इच्छा से करते हैं तो उसमें कोई दोष है नहीं, धर्म पवित्र हो जाता है, धर्म उसका काम करता भी। इसीलिए मनुष्य का जब तक अपनी कामना राग द्वेष स्वार्थ है, वो है, आसक्ति है और उसके अंश में दोष उसमें रहेगा, वो धर्म दूषित होगा। स्वधर्म कर्म जो भी है, भक्ति उपासना साधना भी, क्योंकि उसमें स्वार्थ है, अपनी कामना है, लोभ है, तो वो करता है धर्म, लेकिन उसका प्रयोजन धर्म नहीं है, अपनी काम लोभ से प्रेरित। तो इसीलिए यहाँ यह आतताई को मारने में दोष नहीं है, वो भी धर्म शास्त्र के अनुसार। लेकिन यहाँ अर्जुन को एक दोष आ गया ना, अपने स्वजनों का मोह ममत्व। यदि वो स्वजन ना होते तो अर्जुन ने कब का मार दिया होता, प्राण चला दिया। लेकिन अपने स्वजन है, आतताई ये जानते, घर में भी ऐसा ही होता है। परिवार, हमारे घर में ही जो आतताई असुर है तो उसके विरोध में हम बोल भी नहीं सकते, मारने की तो बात छोड़ो। तो जब धर्म कर्म करने चले हैं तो वहां सबका हित भला कल्याण हो, तभी धर्म ठीक से होगा। अपने स्वार्थ, अपने काम क्रोध लोभ मोह ममता राग द्वेष से प्रेरित धर्म कर्म करेंगे तो दूषित होगा। तो इस तरह यहाँ किसी किसी आचार्य ने यहाँ एक दूसरा अर्थ भी किया है कि हम इन स्वजनों को मारेंगे तो ये हमें मारे, कारण ये दुष्ट प्रवृत्ति के अधर्मी है, आतताई है। ये लोग तो है ही, लेकिन हम आतताई नहीं है, हम धर्मात्मा है, वो अधर्मी है। जबकि ये आतताई होने से पहले ही अधर्मी है, पापी। हमें मारकर ये ज्यादा अधर्मी और पापी हो जाएंगे, नरक में जाए।
और हम उनको मारेंगे तो हम तो धर्मात्मा है, और हम यदि उस आतताई को मारेंगे तो हमें भी पाप लगेगा, हम भी अधर्म करेंगे तो हमें भी नरक में जाना हो। तो मेरे लिए प्रयोजन ये बात हुई कि जो मनुष्य इस प्रकार विचार करता है उसे धर्म का विवेक ही नहीं, मोह के साथ व्याकुल है। तो अर्जुन अब यहाँ अपना यह हिंसा, ये महाभारत युद्ध मेरा कर्तव्य नहीं है क्योंकि स्वजनों के साथ लड़ना उचित नहीं है, तो अर्जुन अपना यहाँ क्षणिक वैराग्य है वो प्रकट करता है। अब वो उसको उपसंहार आगे भी अर्जुन कहता है कि अर्जुन इस युद्ध को करना नहीं करना कल्याणकारी समझ रहा है और अपना तर्क, अंतिम तर्क दे रहा है, यहाँ और भी तर्क देगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। तस्मान् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसीलिए अर्जुन कहता है, भगवान को यहाँ माधव कहा कि जो माया के पति है, जिसके अधीन माया है, लक्ष्मीपति को भी माधव कहते। यदुकुल में प्रकट हुए इसलिए भी उनको माधव कहते। अर्जुन ने भगवान को माधव संबोधन किया कि हे माधव, स्वबांधवान धार्तराष्ट्रान हंतुम वयम न अर्हा, ये वाक्य है अर्जुन का। अर्जुन कहता है कि ये जो मेरे स्वजन है, ये स्वजन को मार कर, यानी धृतराष्ट्र कहा, कौरव, उनके पुत्र यानी हमारे भाई, चचेरे भाई, इनको मारना हमारे लिए उचित नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अपने स्वजनम हत्वा कथम सुखी न स्या, भाई स्वजन को मारकर हम सुखी किस प्रकार से होंगे? सुखी यानी शांति युक्त कैसे जीवन जिएंगे, सुख शांति को कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए ये सारे कारण बताकर अर्जुन यही कहता है कि इस कौरव की युद्ध में हत्या करना हमारे लिए उचित नहीं, और हमें सुख शांति कैसे मिलेगी? सुख शांति तो हमारी भंग हो जाएगी। तो इनको न मारकर इनके द्वारा मारे जाने पर मुझे मेरा कल्याण, यानी मैं इनको मारना मेरे लिए उचित नहीं, लेकिन वो मुझे मार दे तो कोई बात नहीं। तो मारे जाने पर मुझे सबका कल्याण, भला और मेरा भी कल्याण दिख रहा है। तो ये जो कौरव सेना है, वह कौरव सेना में ये सारे भीष्म, द्रोण, जो भी स्वजन, बंधु, मित्र, राजा, महाराजा आए हैं, इनको मारना हमारे लिए उचित नहीं, क्योंकि हम धर्मात्मा है ना, और वे लोग अधर्मी है। तो देखो, अधर्म में धर्म से जीतना धर्म है, लेकिन अधर्म को ही अधर्म से जीतना अधर्म। तो अर्जुन जो है वो अधर्मी है, तो वो भी अर्जुन अधर्म को धर्म समझकर उपराम होने जा रहा है कि इन स्वजनों को मारना हमारे लिए उचित नहीं, हमें इन्हें नहीं मारना, यही हमारे लिए कल्याणकारी है।
और उसने दूसरी पंक्ति में कहा कि इन स्वजनों को मारकर फिर हम हस्तिनापुर राज्य को सुख शांति से कैसे भोगेंगे? सुख शांति तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, और लोग भी, समाज भी कहेगा कि इन्होंने अपने स्वजनों को मारकर हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त किया है, तो हम सुख शांति से न हमारे महल में रह सकेंगे, न इस संसार में रह सकेंगे, तो हमारी सुख शांति तो नष्ट हो जाएगी ना। तो ये उसका आखिरी तर्क अपनी ओर से। अब वो जो है आगे जो है 38 से लेके 45 तक और जो तर्क देने जा रहा है कि वह कुल धर्म के नाश से बहुत ही हानि होती है। तो भगवान पूछ सकते कि तुम जो ये बात कर रहे हो, ये कौरव भी सब पढ़े लिखे समझदार है, कोई बेवकूफ नहीं। यदि ये महाभारत युद्ध हानिकारक होता तो ये भी क्यों लड़ने को तैयार होते? महाभारत युद्ध में आए हैं तो वो भी सोच समझ के आए, वो भी कौरव सेना में भीष्म है, द्रोण है, सब कोई बेवकूफ तो नहीं, सब पढ़े लिखे आचार्य है। दुर्योधन भी पढ़ा लिखा है, सब राजा लोग भी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड, हाईली सोफिस्टिकेटेड, भाई पूरा ज्ञान विज्ञान से लैस है। तो वह अर्जुन, इसके तर्क में भगवान अर्जुन कहता है कि ये लोग जो है वो लोभ से, कामना से उनकी बुद्धि में अविवेक हो गया है। लेकिन हमें तो कोई लोभ लालच है नहीं, हम तो धर्मात्मा है, इसलिए हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये आगे के श्लोक में अर्जुन वह अपने विशेष तर्क दे रहा है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अर्जुन का यह कहना है कि कुल के नाश और मित्र दोष से होने वाले अधर्म पाप से हमें बचना चाहिए। ये महाभारत युद्ध न करना हमारे लिए उचित है। कौरव पक्ष इस युद्ध के परिणाम से अनजान, वो लोग इस युद्ध से क्या परिणाम होगा ये नहीं जानते। तो वह अज्ञान से अंधे है, लेकिन हम लोग तो इसके परिणाम को जानते हैं, देखते। वो तो कौरव सेना सारी अपने अहंकार, काम, क्रोध, लोभ से ग्रस्त होकर, वह मद से अंधे होकर यह युद्ध करने के लिए मैदान में तैयार खड़े हैं। कौरव यद्यपि लोभ उपहत चेतस एते, वो लोग लोभ से भ्रष्ट चित्त यानी अविवेक, लोभग्रस्त, लोभ युक्त, लोभ से आहत है, उनको राज्य का लोभ है। तो लोभ से प्रतिबद्ध अविवेक बुद्धि वाले कौरव ये नहीं जानते कि कुरु वंश, कुरुकल का नाश होने वाला दोष उनकी समझ में नहीं आता। तो ये महाधर्म, महापाप वे लोग देख नहीं रहे। हमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें कुरु वंश, कुरुकुल का नाश होना है।
तो अधर्म पाप को नहीं देख पा रहे। देखो, कुल की मर्यादा होती है ना, शास्त्र में जो कुल होता है, वंश होता है, तो कुल का नाम जो है कुरु वंश, कुरु कौरव, तो उसमें 9 संस्कार होते हैं। शास्त्र में कहा है, आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थ दर्शनम निष्ठा वृत्ति तपोदानम नवधा कुल लक्षणम। भाई, उच्च कुल के, महान कुल के जो लक्षण होते वो 9 होते, जिसमें उनका धर्माचरण, सदाचार सबसे पहला हो। भाई, कुल धर्माचार धर्मचरण में बढ़ चढ़ के समाज में आगे है, और कुल के सारे व्यक्ति में विनय विनम्रता होती। ये विनय होता है कि बड़े बड़े कुल में आप जाओ, कितना विनय विनम्रता होती। एक बार हम इंदौर के राजघराने में गए थे, वहां गीता प्रवचन, तो राजा रानी जो है वो अपनी पोती से बात करती है, कितनी सम्मान, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो पोती के साथ इतना सम्मान, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये राजघराना है, बड़ा है, इसीलिए उनमें विनय विनम्रता छोटों बड़ों के प्रति भी होती। और कुल धर्म, जो कुल ऊंचे होते उसमें विद्या, धर्म, भौतिक, अध्यात्म, दैव, पारमार्थिक विद्या का प्राधान्य। सभी विद्यावान होते, केवल भौतिक नहीं, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, अध्यात्म, भौतिक, दैवी, पारमार्थिक विद्या में कुशल हो, ऊंचा कुल है ना। इसीलिए उस कुल की प्रतिष्ठा सर्वत्र होती है, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में। और कुल में तीर्थ दर्शन, तीर्थ यात्राओं का भी महिमा होता है। और उस कुल में परमार्थ निष्ठा, भगवत निष्ठा देखी जाए। और कुल में सतवृत्ति, सद्विवेक विचार सब करते। तो धर्म अधर्म का विवेक विचार अच्छी तरह होता है शास्त्र के अनुसार। और कुल में होता है, सब तप करते अपने अपने स्तर पर, शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप। तो बचपन से उनमें शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप होता है। ऊंचे कुल में रहना ये कोई सामान्य बात नहीं। और वहां सात्विक दान का महिमा होता है, धर्म के लिए, परमार्थ के लिए वो दान करते हैं। तो ये 9 लक्षण जो है वो कुल, उच्च कुल के लक्षण है। धर्माचार, विनय विनम्रता, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थ दर्शन, परमार्थ निष्ठा, सदाचार, सद्विवेक, तप, दान, 9 कुल लक्षण जो श्रेष्ठ कुल के लक्षण। और इसमें यदि इस तरह कुल का नाश हो गया तो ये सारे धर्म कर्म नष्ट हो जाए। तो कुल के नाश से जो दोष है, उस दोष को हम जानते, यानी अर्जुन कहते हैं, हम पांडव सब जानते कि यह पाप हम नहीं कर सकते। और मित्र द्रोहे पापम च न पश्यामि, यह जो मित्र है उनका विरोध यानी विश्वासघात, ऐसा पाप नहीं कर सकते। तो वह कुल के नाश से संपूर्ण कुल परंपराएं नष्ट हो जाती। लेकिन अर्जुन कहता है कि ये जो कौरव है, दुर्योधन आदि जो सेना है, इनका जो है बुद्धि लोभ से, अविवेक से भ्रष्ट हो गई। और वो कौरव कुल के नाश को समझ नहीं पा रहे।
स्वजन और मित्रों से द्रोह का पाप भी देख नहीं रहे कि स्वजनों से द्रोह वो अधर्म है, महापाप है, लेकिन हमें तो ये दिखता है ना भाई, विश्वासघात करना अपने स्वजनों के प्रति, अपने मित्रों का, तो महाधर्म है, महापाप है। वो लोग नहीं देखते, इसीलिए वो कौरव उनको कहता है कि इनकी बुद्धि जो है लोभ से आहत हो गई, लोभोपचेतसः, क्योंकि जो लोभ से ग्रस्त होता है वही अधर्म से करता है। अधर्म का मूल ही लोभ, अधर्म का मूल लोभ है। संसार में जितने भी अधर्म होते उसके मूल में लोभ होता। तो मनुष्य को केवल भौतिक लोभ नहीं होता, आध्यात्मिक लोभ भी होता है, दैवी लोभ भी होता है, पारमार्थिक लोभ भी होता है। ये सारे लोभों के कारण वो अपने कर्तव्य अकर्तव्य विवेक बुद्धि काम नहीं करती, धर्म अधर्म विवेक नष्ट हो जाता है। मुझे लाभ होना चाहिए, अपने स्वार्थ में डूबा हुआ लोभी मनुष्य वो आध्यात्मिक लोभ, भौतिक लोभ, पारमार्थिक लोभ भी करता है। तो ये जो लोभ है वही सारे संसार में अधर्म और पाप को करता है, कराता है। भगवान ने भी गीता में कहा ना 17, काम क्रोध लोभ त्रिविधम नरकस्य द्वार, यही सारे नरक और अधर्म का द्वार है, काम क्रोध और लोभ। और उसी के वश में आकर वो मनुष्य अपने स्वधर्म कर्तव्य को छोड़ देता है और अपनी दुर्गति को जाता है। तो इस पर हम आगे कल विचार करेंगे कि ये लोभ जो है वही संसार में सारे अधर्मों का मूल है और मनुष्य को पतित करता है धर्म से, वो है लोभ। काम भी पतित करता है, लेकिन सबसे ज्यादा अधर्म में योगदान लोभ का है। तो काम क्रोध और लोभ ये तीन जहां है वहां धर्म नहीं होता, वो अधर्म की ओर ले जाते, ये अधर्म के मित्र है, काम क्रोध और लोभ। तो आज हमने जो है श्लोक नंबर 37 और 38 पर विचार किया, उसे संक्षिप्त में कह देते हैं। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्जुन कहता है, माधव इस युद्ध में मुझे किसी का कल्याण नहीं दिखता, तो मैंने जो सारे कारण दिए, तर्क दिए, इस कारणों से हमारे लिए उचित है कि हम इस स्वजन कौरव दुर्योधन आदि को युद्ध में न मारें, क्योंकि इन स्वजनों को मारकर हमें सुख शांति नहीं मिलेगी। हस्तिनापुर का राज्य तो मिल जाएगा, लेकिन उस राज्य में हम सुख शांति से रह नहीं पाए। तो भगवान उसे पूछ सकते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, ये कौरव भी तो सब समझदार है, पढ़े लिखे, बेवकूफ नहीं है। वह युद्ध यदि ऐसा होता बुरा, हानिकारक, तो वो लड़ने को तैयार क्यों होते? तो वो लड़ने को क्यों तैयार हुए, ये अर्जुन तर्क दे रहा है कि वो लोग लोभ से, अविवेक से, उनकी बुद्धि लोभ से भ्रष्ट हो चुकी, लोभ से आहत हो चुकी, इसीलिए वो इस अधर्म को करने के लिए तत्पर हुए।
यद्यप्येते न पश्यन्ते लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि ये सारे कौरव जो यहाँ युद्ध के मैदान में लड़ने तैयार खड़े, ये सारे लोभ से प्रतिबद्ध अविवेक बुद्धि वाले, वो कुरु वंश के नाश से होने वाले दोष को नहीं जानते। पूरा कुरु वंश का नाश हो जाए, उस दोष को वो नहीं समझ पा रहे, उनकी बुद्धि में ये विवेक नहीं हो रहा। और अपने स्वजन मित्रों से द्रोह से उत्पन्न होने वाला पाप, विश्वासघात को भी ये नहीं समझ पा रहे। लेकिन हम तो दोनों जानते हैं, इसलिए हम इसे विवेक करते हैं। हम धर्मात्मा है, हमें यह स्पष्ट है, इसीलिए ये युद्ध हमें नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन को वो बेचारे लगते कि वो बेचारे क्या करें, जब उनकी बुद्धि लोभ से भ्रष्ट हो गई। यानी कोई बीमार व्यक्ति होते, हम कहें कि बीमार व्यक्ति बेचारा क्या करे। ऐसे ये लोग मानसिक रूप से बीमार है, तो उनको क्या करें, उनकी दया करनी चाहिए, करुणा करनी, उनको क्षमा करना चाहिए। तो ऐसा अविवेक अर्जुन को हो रहा है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। बोलो राजेश मोलकर। स्वामी जी, अभी आप जब बता रहे थे तो आपने बताया कि युद्ध के समय में जो भी अधर्म के खिलाफ हम
धर्म का जो मार्ग लेके युद्ध करते हैं, हिंसा होती है, उसे उसे सही माना जाता है, उसे धर्म माना जाता है। लेकिन जो ये ऋषि मुनि जो यज्ञ करते हैं, उस वक्त जो प्राणियों की हिंसा होती है, उसे धर्म कैसे मानते हैं, उसका थोड़ा विश्लेषण करें। देखो, वेद शास्त्र में कहा है ना, शास्त्र अनुकूल होने पर उसमें व्यक्तिगत राग द्वेष समष्टि लोक कल्याण की भावना से जो होता है ना, इसमें व्यक्तिगत राग द्वेष कोई काम क्रोध लोभ का दोष नहीं है। वेद शास्त्र के अनुसार तो यहाँ विधि विधान से प्रयुक्त होकर यज्ञ याग में जो पशु हिंसा पक्षी हिंसा होती है तो धर्म है, शास्त्र है, ईश्वरीय है, ईश्वर का आदेश है। अब वो अपनी कामना वासना से अपने स्वार्थ से जो लोग ये काटते हैं तो उसमें जैसे मुसलमान लोग हैं वो भी अपने ईश्वर को बलि देते ईश्वर के लिए, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं। यहाँ यदि अपने भोग खास स्वार्थ की दृष्टि से करते अपने काम क्रोध लोभ मोह, तो ये जो कामना करना राग करना आसक्ति से होता है तो वो हिंसा में दोष होता है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कामना नहीं है, राग नहीं है, आसक्ति नहीं, और शास्त्र अनुकूल धर्म अनुकूल है, शास्त्र विधि विधान से ईश्वर के लिए किया जाता है, तो ईश्वर के लिए किया जाता है, उसमें कोई दोष यो हिंसा नहीं हो। इसलिए हमारे सनातन धर्म में भी यज्ञ याग में पशु हिंसा पक्षी हिंसा होती है, वो धर्म है, शास्त्र है, वेद है, ईश्वर का आदेश है, तो इसीलिए वह धर्म कहा जाता है, इसमें कोई दोष नहीं। क्योंकि मनुष्य वो अहिंसा पर, अर्जुन भी यहाँ अपने स्वजनों के मोह के अरे भाई आप कहो वो पशु हिंसा तो छोड़ो, यहाँ धर्म के लिए शास्त्र के लिए ईश्वर के लिए सबके भले के लिए ये कौरव सेना का वध करना है, वहां हिंसा में कौन है? दादा है, गुरु है, सब स्वजन है, मामे है, चाचे है, ताते है, काके है, तो भी भगवान कहते कोई बात नहीं, बाण चलाओ वर्ग, ये कोई अधर्म नहीं, ये तो महाधर्म है। वो अधर्म कर रहे, पाप कर रहे, अधर्म के पक्ष में खड़े। तो शास्त्र विहित जो होता है, शास्त्र अनुकूल होना और उसमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ राग आसक्ति मोह ममता दोष नहीं रहना चाहिए। यदि आप अपने स्वार्थ राग मोह आसक्ति से हिंसा करते हो तो उसमें दोष है, वो हिंसा है। लेकिन जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो यज्ञ याग शास्त्र विधि विधान से करते हो और उसमें कोई दोष नहीं, जिसमें सारे विश्व का सबका हित कल्याण हो। एक पशु की आहति से मानव की सारी प्रकृति का कल्याण होता है, तो ईश्वर का आदेश है, तो उसमें कोई दोष नहीं। हिंसा दोष की प्राप्ति उसमें नहीं होती। यज्ञ याग में विधि विधान से किए गए, ऐसा नहीं कि विधि विधान रहित ये लोग जो यज्ञ करते हैं, मुसलमान लोग ईसाई लोग जो वो तो बिना अवैदिक है, अविधि विधान से करते हैं, तो वो तो दोष है, उनको तो पाप लगेगा, वो लोग तो मानते भी नहीं ना वैदिक धर्म। तो शास्त्र विहित ईश्वर, उनका ईश्वर समर्पण है लेकिन शास्त्र विहित नहीं। मुसलमान लोग इतने बकरीद को बकरे काटते हैं, उसमें कोई शास्त्र विधि विधान नहीं, बस लाए काटे खाए पिए मौज करा पार्टी। अल्लाह के लिए करते हैं भाई, अल्लाह के लिए ईश्वर, लेकिन अल्लाह के लिए करना है तो अल्लाह ने ईश्वर ने जो हमें विधि विधान दिए, शास्त्र दिया है, उस अनुसार आप उस यज्ञ को विधि विधान मंत्रों से उसकी आहुति दे सकते हैं। लेकिन कोई विधि विधान नहीं, ऐसे ही काट दो भगवान के, कोई भगवान के नाम के कोई कुछ भी कर सकता है। अरे भगवान के नाम पे करना है तो भगवान ने जो वेद शास्त्र नियम दिए उस अनुसार करो ना, तब वो भगवान की बात होगी ना। ये भी एक बड़ा भ्रम है, भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं नहीं,
भगवान ने जो शास्त्र कहा है, धर्म कहा है, वेद कहा है, उस अनुसार आप अपना कर्म धर्म कर सकते हो। तो ये 2 क्लॉज हो गए। ईश्वर के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र जो ईश्वर ने कहा उस अनुसार विधि विधान से आप हिंसा करो तो वो अहिंसा है। बाकी सारी अपनी कामना वासना अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए करो तो वो हिंसा है, वो अहिंसा नहीं है। तो दोनों में फर्क है। समझ में आया? जी स्वामी जी, समझ में आया। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण है। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम ओम नमो नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।